मेरे इतने साल की प्रैक्टिस में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज केस। कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी इतना कुछ। अब तो शायद किसी के दिल से निकली हुई दुआ ही उन्हें बचा सकती है। तेरे 1000 बार 1000 सवाल, मेरा एक ही जवाब। तू जानती है मैं क्या चाहता हूँ? तुम पहले ये बताओ, तुमने मेरे राज के साथ क्या किया? गौरी, तूने देखा था ना सुमेरगढ़ में मैं राज के साथ क्या कर रहा था? हाँ, तुझे क्या लगा था कि मैं राज की जान ले रहा था? गौरी नहीं, वो खेल तो कुछ और ही था गौरी। मैंने राज के शरीर से उसकी आत्मा निकाली और उसे ऐसी दुनिया में भेज दिया जहां से सिवा मेरे उसे और कोई नहीं ला सकता। वो आत्मा जिसमें राज था, वो राज जिसमें तेरी आत्मा थी, वो तो गई गौरी। ऐसे नहीं हो सकता, मेरा राज। यही हुआ है गौरी, यही हुआ है। अगर आज तेरा राज जिंदा है तो सिर्फ मेरे रहमो करम पे। नहीं, मैं अपने राज को मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। मैं उसे ठीक करके रहूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं उसे बचा कर रहूंगी। नहीं गौरी, राज को अब कोई नहीं बचा सकता है। उसकी आत्मा ऐसी दुनिया में कैद है जहां जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। वहां राज की आत्मा एक ऐसे शैतान के कब्जे में है, वहां तक कोई पहुंच तो सकता है लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकता। जानती है क्यों? वो हमेशा के लिए उसका कैदी बन के रह जाएगा। और अब तेरा राज मर जाएगा। जो लड़ाई तू मेरे साथ लड़ रही थी, अब तू हार जाएगी गौरी। नहीं, अगर तुमने मेरे राज को मारने की कोशिश की तो मैं अपने आप को भी मार दूंगी। रुक जा। मशीन फिर से बीप कर रही है। डॉक्टर, राज की मशीन फिर से बीप कर रही है। क्या? आप लोग प्लीज यहीं रुकिए। खुद को मारेगी? नहीं गौरी, मार दे। ले ले अपनी जान गौरी। राज के मरने के बाद कुछ तो दुख हल्का होगा तेरा। हाँ, अरे तुझे क्या लगता था तू खुद को मारने की धमकी देगी और मैं राज को बख्श दूंगा? नहीं गौरी, अगर तूने अपनी जान दी और मेरा तप और मकसद अधूरा रह गया तो मैं सब खत्म कर दूंगा गौरी, सब। एक एक करके तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। और शुरुआत तो हो चुकी है गौरी, शुरुआत तो हो चुकी है। देखना चाहती है अपने परिवार की हालत? तो देख गौरी। देख गौरी, देख देख तेरा परिवार कैसे रो रहा है। जब मैं इन्हें मारूंगा ना तो इतनी आसानी से नहीं मारूंगा गौरी। इन्हें इतना तड़पाऊंगा, इतना ज्यादा कि भीख मांगेंगे अपनी मौत की। लेकिन इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा गौरी। लेकिन मैं इन्हें मौत नहीं दूंगा। खून के आंसू। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज मेरे राज को छोड़ दो। प्लीज।
प्लीज। ठीक है, छोड़ दूंगा गौरी, लेकिन एक शर्त पर। बोल, मानेगी? आने वाली अमावस्या की रात को अगर अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से तू मेरी हो जा, तो राज की आत्मा को मैं आजाद कर दूंगा, राज को बचा लूंगा। बोल, शर्त मंजूर है? आएगी अपनी मर्जी से मेरे पास, करेगी खुद को मेरे हवाले? बोल गौरी, शर्त मंजूर है गौरी? करेगी अपनी मर्जी से खुद को मेरे हवाले? बोल गौरी, बोल। याद रखना, अगर इस बार तूने मुझे धोखा दिया या कोई खेल खेला तो राज का खेल खत्म गौरी, राज खत्म। नहीं, मैं कोई धोखा नहीं दूंगी। मैं अमावस्या की रात को तुम्हारी। पर उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा गौरी। मेरा बेटा कैसा है? थैंक गॉड, फाइनली दवा राज पर अपना असर दिखा रही है। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, लेकिन वो अभी भी बेहोश हैं। बट इट्स अ मिरेकल, मेरे करियर का ये सबसे रेयर केस है। हम मिल सकते हैं जाके? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। एक्सक्यूज मी। फिर आ गई? बड़ी मुश्किल से तो राज बेटे की जान वापस आई है। तुम वापस फिर क्यों आई हो? माफी मांगने। माफी मांगने? हाँ, ये बोलो ना कि यहाँ इसलिए आई हूँ कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना वो मैंने नहीं किया, ये बोलने आई हो ना? मैंने किया है। पिछले कई दिनों से घर पे जो कुछ भी गलत हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मैंने किया है सब कुछ। मेरे पापा की मौत का बदला लेना चाहती थी मैं पूरे परिवार से। अजय के मामा, अजय, मिश्का, सबको गलत साबित करना चाहती थी मैं। अदिति को किडनैप भी मैंने ही किया था और वो काले कपड़े वाली औरत भी मैं ही थी। मैंने ही सब कुछ गलत किया। मैं चाहती थी कि अदिति का रिश्ता टूट जाए और यहाँ तक कि करुणा दी पर भी गलत इल्जाम मैंने ही लगाया था। गलत मैं थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने सब कुछ गलत कर दिया। इतनी बड़ी सी थी तू, इतनी सी जब पहली बार मैंने तुझे अपनी गोद में लिया था और अपने दोस्त तेरे पापा से मैंने वादा किया था कि भगवान न करे अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तुझे अपनी बेटी मानकर अपने पास रखूंगा, अपनी बेटी से ज्यादा तुझे प्यार करूंगा। तूने एक ही झटके में हम सबको पराया कर दिया।